ओम शांति। 4 दिसंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सपूत बन करके बाबा को स्नेह का सबूत देना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। इसके लिए आज हम सारा दिन स्वमान लेंगे। मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। कंबाइंड होकर के सारा दिन हर कर्म करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। आज की मुरली से चिंतन लेंगे अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए भाव और भावना को कैसे हम कल्याणकारी बनाएं। कौन से कारण हैं जिससे हम अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन सकते और उनका निवारण क्या है। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा सपूत बच्चे की विशेषताओं को जीवन में धारण करना। तब ही हम अव्यक्त फरिश्ता बाप समान बन सकते हैं। सपूत बच्चे की विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है सपूत बच्चे के भंडारे सदा ही भरपूर रहते हैं। दूसरा है उनकी स्थिति सदा ही साक्षी रहती है। तीसरा है ऐसे बच्चे ही राज्य अधिकारी होते हैं। फोर्थ है सपूत बच्चे की विशेषता भाव और भावना सदा ही कल्याणकारी रहती है और ऐसे अव्यक्त फरिश्ता ही माला का दाना बनते हैं। तो उसकी विधि बताई। साधारण भाव और भावना को जब हम श्रेष्ठ भाव और भावना में परिवर्तन करते हैं तब हम माला का दाना भी बन जाते हैं। तो इस तरह हम बाप दादा समान बन सकते हैं। तो पहला है जो बाबा ने कहा उनके भंडारे सदा ही भरपूर रहते हैं। जब हम सर्व के दिल की स्नेह की दुआओं पर हम दुआओं को अपने अंदर अनुभव करते हैं तब हमारे जो भंडारे हैं भरपूर रहते हैं, क्योंकि सर्व खजानों से तब हम भरपूरता का अनुभव करते हैं। दूसरा है उनकी दृष्टि वृत्ति, उनके बोल, उनके चेहरे से भरपूरता का अनुभव दूसरी आत्माएं भी करती हैं। दूसरा पॉइंट है सपूत बच्चे की विशेषता साक्षी स्थिति। सपूत बच्चे बाप के साथ और साथी का सदा अनुभव करते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति जो है सदा ही साक्षी रहती है। तो ऐसे बच्चे लगन में सदा ही बाबा के साथ रहते हैं और सेवा में सदा ही बाबा को अपना साथी बनाकर रहते हैं। तो ऐसे बच्चे सदा ही कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो साक्षी अर्थात न्यारे प्यारे वो रहते हैं। तीसरी विशेषता है राज्य अधिकारी। सदा ही खुश रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, उड़ती कला में रहते हैं, क्योंकि सदा ही श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व गुण शक्तियाँ, सर्व खजानों को समय प्रमाण अपना सहयोगी अनुभव करते हैं। ऐसी आत्माएं अपने प्राप्त सर्व गुण और खजानों को, शक्तियों को अज्ञानी और निर्बल आत्माओं को दान करते हैं और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग और प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। इसलिए सदा खुश और उड़ती कला में रहते हैं। तो भाव और भावना को सदा ही कल्याणकारी रखते हैं। तो 5 बातें भाव और भावना की कल्याणकारी की आज की मुरली में बताई। पहली बात बताई कि वो बच्चे सदा ही सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। दूसरी बताई स्नेह और सहयोग की भावना रखते हैं। तीसरी बताई उमंग उत्साह से उल्लास बढ़ाते रहते हैं। और फोर्थ बताई अपनेपन की भावना होती है। और फिफ्थ बताई जो फाउंडेशन है आत्म स्वरूप की भावना होती है। इस भाव और भावना के कारण सदा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं।
तो ऐसी आत्माएं ही माला का दाना बनती है जब साधारण भाव और भावना को श्रेष्ठ भाव और भावना में परिवर्तन कर देते हैं। तो भाव और भावनाएं बाबा ने आज क्लियर करी। एक होती है शुभ भाव और भावना, एक होती है व्यर्थ भाव और भावना, एक होती है साधारण भाव और भावना। तो ब्राह्मण जीवन का जो श्रेष्ठ और शुभ भावना है उसके द्वारा वो जमा का खाता बढ़ाती हैं। शुभ भावना के द्वारा वो सदा ही मनसा सेवा करती हैं और श्रेष्ठ भावना के भाव और भावना के द्वारा सदा ही संबंध संपर्क में वो सच्चे रहते हैं, तो सबको सच्चेपन का अनुभव कराती हैं। विघन क्या है? विपरीत भाव और भावना। जो विपरीत भाव और भावना होती है तो संकल्प, बोल, कर्म में अपनापन नहीं होता, ईर्ष्या होता है। तो भावना बुरी होती है तो भाव अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। इस विघन को खत्म करना है और बाबा को स्नेह का सबूत देना है, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनकर। तो ये बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।